जी नमस्कार। हम इस वक्त खड़े हैं डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जो पिछले दिनों हावड़ा जिला के पांचाल थाना अंतर्गत रानीहट्टी से भारी भरकम रकम के साथ गिरफ्तार हुए हैं। इसके बाद इनके आवास पर सन्नाटा छाया हुआ है। जैसा कि आप आवास देख सकते हैं, ये इनका आवास है जहां प्रतिदिन लोग आते थे अपनी समस्याओं को लेकर और यहां से समाधान के लिए उनसे गुहार लगाते थे। लेकिन आज के समय में एक भी व्यक्ति यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग अंदर काम कर रहे हैं और एक जिला प्रवक्ता कांग्रेस के इरशादुल हक अरसी यहाँ बैठे हैं, जिनसे हम आपकी बातचीत कराते हैं। विधायक जी से तो अभी कोई बात नहीं हुई है। हम लोग लगातार उनके घर के लोगों के संपर्क में हैं और जिस तरह से उनको साजिश के तहत फंसाया गया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है और जामताड़ा विधानसभा की जनता दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि वो हम लोगों के बीच आएँ, क्योंकि जामताड़ा विधानसभा उनका बहुत प्यारा विधानसभा है और आज जनता मायूस है। हर जनता के चेहरे पर आप उदासी देखेंगे। लग रहा है कि हम लोग कितना जल्द कलकत्ता पहुंच जाएं, मगर वो ऐसे समय पर अभी वहाँ हैं कि हम लोग इनसे मिल भी नहीं सकते हैं। हम लोग मैंने भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हम लोग ऊपर वाले से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको हमारे जामताड़ा विधानसभा में पहुंच जाए। जिस तरह से वो गरीब जनता का सेवा किए हैं, कई हजार गरीबों का दुआ उनके साथ है। निश्चित रूप से ये दुआ काम करेगी, ये दुआ दवा का काम करेगी। हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से और हम लोग इनके मेंबर हैं। इरफान अंसारी के हम लोग मेंबर हैं। आज इरफान अंसारी जामताड़ा में इस समय नहीं है तो हम लोग को क्या बीत रहा है ये हम लोग आपको बयान नहीं कर सकते हैं इस बात को। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि इनके साथ जिन लोगों ने भी साजिश किया, उनको भी ऊपर वाले ने ऐसा मार मारेगा ना कि वो कहीं पर खड़ा नहीं हो सकेंगे। भगवान है देखने वाला, खुदा है देखने वाला, वो देख रहा है कि कौन क्या किया, कौन क्या नहीं किया। विधायक इरफान अंसारी, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि 9 अगस्त से झारखंड आदिवासी दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। उसके लिए वो परचेसिंग करने के लिए कपड़ा, साड़ी, धोती सब लाने गए थे और एक साजिश के तहत इनको फंसा दिया गया। कोई बहुत बड़ी अमाउंट तो है नहीं, 12-14 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। मगर और एक बात मैं संगठन से हट के मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस संगठन में हमारे कांग्रेस के विधायक 3 विधायक पकड़ाए और अनूप सिंह का जो बयान अभी आया, बेरमो के विधायक हैं, आप भी एक माननीय हैं, इस तरह का बयान झारखंड को शर्मसार करने वाला बयान है। कांग्रेस संगठन के आला अधिकारी ने जो डिसीजन लिया, अविनाश पांडे जी यहाँ के इंचार्ज, उन्होंने जो डिसीजन लिया, ठीक है, इसका स्वागत है। ये एक आश्चर्यजनक बात है। विधायक जी तो कहते थे हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, परंतु इनके साथ जो हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इनका अपना भ्रष्टाचार का पैसा है, ये दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में रकम पाए जाना। परंतु विधायक जी के द्वारा ये बताया गया कि ये गरीबों के कल्याण के लिए कपड़ा लाने गए थे। अब तो सारा कार्य बैंक के थ्रू होता है और इतनी मात्रा में कैश लेकर के हमारे विधायक जनप्रतिनिधि अगर चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम लोग बैंक के थ्रू काम करें या इसी तरह काले धन को सफ़ेद करने के लिए अपने गाड़ी में लेके जाएं। देखिए, ये पूरी तरीके से सरकार और जो गठबंधन महागठबंधन है, इनका अंदरूनी मामला है। ये इनका आपसी जो विवाद अंतरकलह अंदर चल रही है, ये उसी का फलाफल है। वहाँ पर आप ध्यान दिए होंगे कि इरफान अंसारी जी को मंत्री नहीं बनाया गया, शुरू से ये नाखुश चल रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे कई तरह के गठबंधन में आपसी तालमेल जो इनकी उसकी कमी है, अनूप सिंह अलग चल रहे हैं। ये पूरी तरीके से जो गठबंधन के अंदर जो इनका षड्यंत्र चल रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए ये हेमंत सोरेन जी का खुद का एक प्रोपेगेंडा है। और भाजपा तो मुझे लगता है कि इस बात को भी कहने में नहीं हिचकेगी कि कहीं ना कहीं जेएमएम ही शायद कांग्रेस को तोड़कर अपनी सरकार को स्थिर करना चाहती है और सरकार गठबंधन से कांग्रेस से बचना चाहती है। आज कांग्रेस की ओर से एक आरोप लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस बेनकाब हुआ। इस पर भाजपा का क्या स्टैंड है? ऑपरेशन लोटस भाजपा जनता के द्वारा करती है, वोट के जरिए करती है, जिसका फलाफल आपने देखा होगा कि पूरे देश में हमारी सरकार हर राज्यों में जीत रही है और मोदी जी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और ईश्वर की कृपा से तीसरी बार भी बनेंगे। लोटस जो हमारा ऑपरेशन है वो जनता के द्वारा होता है और कोई लोटस हमारा ऑपरेशन नहीं है। सोचना क्या है कि आपको कुछ दिन पहले उनका साइबर क्राइम अपराधियों पर जिस तरह से उनका संबोधन था, उससे स्पष्ट लग रहा है कि उनकी मानसा कहीं ना कहीं मेहनत कर पैसा कमाना, ईमान से पैसा कमाना वो स्पष्ट हो चुका था। और
मेरा तो मानना था कि जिला प्रशासन खुद संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी इस समय से। अगर उस समय जिला प्रशासन सजग होकर ऐसे विधायकों पर कार्रवाई करती तो शायद आज जामताड़ा में ये कलंक जो लगा है वो नहीं लगता। झारखंड में जो ये सरकार है जो विगत 2.5 वर्षों से है, ये सरकार जो है लूट खसोट में लगी हुई है। झारखंड को लूटने का इन लोगों ने काम किया। अभी लगभग 17-18 वर्ष के बाद झारखंड में पानी नहीं पड़ रहा है। अभी जामताड़ा जिला में जो सुखाड़ मचा हुआ है, सरकार को जो है किसान के बारे में सोचने का समय नहीं है। मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं जामताड़ा जिला से, उसके बारे में कहीं समय नहीं है। शुक्रवार को जुम्मा के पढ़ने के नाम पर जो है स्कूल जो है बंद हो रहा है, उसके बारे में जो है समय नहीं है। क्या समय है? कैसे हम जो है लूट करके झारखंड को खोखला कर दे, जामताड़ा विधानसभा को खोखला कर दे, इसमें ध्यान लगाया हुआ है यहाँ का विधायक भी। ऐसे विधायक को जो है कांग्रेस पार्टी से आग्रह है कि आप अपने दल से निकालिए, निष्कासित करके बुड़बक बनाने को जनता का काम मत कीजिए। अगर नैतिकता अगर बचा हुआ है तो आप जो है अपने विधायक पर जो है अपने गाड़ी पर पैसा के साथ पकड़ाया है तो उसको पार्टी से निकालिए, उसका विधायकी को खत्म कीजिए। और विधायक को भी जो है नैतिकता के नाम पर अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ तो इस्तीफा दे करके और जामताड़ा विधानसभा वासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद जमीरुद्दीन अंसारी है, प्रखंड अध्यक्ष करमाटा और सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ मैं, और जिला भी सूत्री का मेंबर हूँ करमाटा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले लोगों को, सुनने वालों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। देखिए, ये जो गर्माहट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी में, महागठबंधन सरकार में, ये डॉक्टर इरफान अंसारी अचानक पल्ला बदल लेने से झारखंड में निश्चित तौर पे गर्माहट है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिस इरफान अंसारी ने यहाँ के भोले भाले जनता को ठगा है, जनता उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। यहाँ के माइनॉरिटी को भी ठगा है, यहाँ के एसटी महिलाओं को 20 रुपया की साड़ी देकर ठगा है और उसका वोट लिया है। और आज जब हेमंत के साथ सरकार बनाने की बारी थी, सरकार बनाया था, तो उस पल्ला बदल के ये बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दिया था। और इसी क्रम में वो पैसा लेके आ रहे थे और उनके साथ बहुत बड़ा विशाल ठेकेदार था नहीं